दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसका रेट 5 रुपीज़ है ओनली। पीडीएफ के फॉर्म में आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें पूरा बैलेंस शीट का मैंने फॉर्मेट बताया है। यही पीडीएफ मिलेगी आपको, और यही मेरे जो नोट्स हैं यही इन्हीं की मिलेगी। ये 3 पेजेस की आपको पीडीएफ मिलेगी जो कि 5 रुपये की होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर। आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीकॉम में आता है। सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बीकॉम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एमकॉम नहीं किया, पर यदि एमकॉम में आता है तो एमकॉम वाले भी देख सकते हैं, एमबीए में आता है तो एमबीए वाले देख सकते हैं। जिसके भी सब्जेक्ट है वो देख सकता है। ठीक है, चलो। मैं जानता हूं आप सब बेहद इंतजार में थे इस वीडियो के, मतलब इंतजार में मतलब आप ढूंढ रहे थे वीडियो, अरे यार ऐसा कोई वीडियो मिल जाए। चलो देखो क्या मैं बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। हाउ फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर्ड। तो फाइनल अकाउंट के बारे में बताऊंगा मैं, बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा मैं आपको, है ना, किस तरीके से बनती है पूरी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। डिफरेंट डिफरेंट सालों में ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हुए हैं इस तरीके से। चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों सारी बातें करेंगे, वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, ठीक है। चलो जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइनल अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं मैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट जो कंपनी का होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ना। हम आपने कई बार सुना होगा, यार उसका फाइनल अकाउंट में देखा कि वो बिजनेस ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा। तो आज हम देखते हैं फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या होता है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये फाइनल अकाउंट के अंदर होते हैं। दोस्तों यदि वीडियो को छोड़ के जा रहे हो ना, तो याद रखना आधा अधूरा आप सीख के जा रहे हो। वीडियो को पूरा देखना, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। और ये सबसे आसान तरीका है पूरा यूट्यूब यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, जितने लोगों ने भी बताया होगा आपको ये क्वेश्चन, सबसे आसान भाषा में मैं आपको यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं, इस बात की मैं गारंटी भी देता हूं, ठीक है। बट नाउ ट्रेडिंग अकाउंट, परंतु अब, अभी आज के समय में ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी&एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर कंबाइंड। मतलब ये तीनों एक हो गए हैं। ये तीनों एक हो गए हैं आज की कंडीशन में। इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो को पूरा देखना, और अभी भी वीडियो को पूरा देखते रहना दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कर दो। लाइक ऐसे कैसे बताऊं, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, है ना, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये तीनों एक हो गए। अभी मैं और बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। फर्स्ट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रेडिंग। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो जो ऊपर का जो है ना, ऊपर वाला साइड, फर्स्ट पोर्शन, वो ट्रेडिंग है, वो ट्रेडिंग है, ठीक है। मिडिल पोर्शन जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो प्रॉफिट एंड लॉस है। मतलब कहने का मतलब मेरा जो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो ट्रेडिंग है। सेकेंड पोर्शन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड द लास्ट पोर्शन है ना, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मर्जर एंड एक्विजिशन काफी ज्यादा होने लगे हैं, तो वैसे ही क्या किया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक बना दिया है, और उसका नाम क्या रख दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसको देखो, does all three, that is trading, P&L account and P&L appropriation, are now in one account which is called profit and loss account. I hope कि आपको यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखो मैंने कुछ जगह शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, जैसे P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। और यहां पर मैंने लिखा है P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, है ना। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। चलिए अब आगे चलते हैं। बहुत आसान भाषा में है, बहुत आसान। हाँ एक बात और मैं बता दूं, शुरू में मैं बताना भूल गया, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसका पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं व्हाट्सएप से, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात। चलो वेरी गुड। व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। हेंस फाइनल अकाउंट नाउ मींस, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। तो जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी उसमें क्या बनेगा, फाइनल अकाउंट में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। ये कंक्लूजन निकल के आता है। अभी जाना मत वीडियो में कहीं भी, क्योंकि आगे नेक्स्ट पेज और है, ठीक है। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सएप से मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये चीजें हमको लिखनी होती हैं हमारे कॉलेज के एग्जाम में, और कॉलेज के एग्जाम में थोड़ा ज्यादा लिखना होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि एनुअल अकाउंट और बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं उससे पहले क्या क्या होता है, सारी बातें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपको सब लिखना है, ठीक है। और इसमें से पे कुछ कटिंग मत कर देना, क्योंकि मैंने बहुत आपको सिलेक्ट कर करके लाइंस का इस्तेमाल किया है, लाइंस का। एट एवरी जनरल मीटिंग मतलब एक तरीके से एक वो बड़ी सी ऐसी टेबल लगी रहती है ना, जिसमें बहुत सारी कुर्सी लगी रहती हैं, वहां पर सब बैठते हैं। एट एवरी जनरल मीटिंग, ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल ले बिफोर द कंपनी, डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सहायता लेते हैं। बिफोर द कंपनी बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट बनाने से पहले। एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है उससे पहले बातचीत होती है एक बार, बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बार बातचीत होती है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड मतलब ये जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं ना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इन सबसे पहले एक बार मीटिंग होती है, उसके बाद ये सब चीजें बनाई जाती हैं। और कब बनाई जाती हैं ये? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा। इन द केस ऑफ कंपनी नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट, देखिए बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। इन द केस ऑफ कंपनी नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट मतलब कोई कंपनी बिजनेस के लिए नहीं प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रही। बहुत ध्यान से मेरी लाइन को सुनना फिर से। यदि कोई कंपनी प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रही तो वो क्या करेगी, इसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ, ऐसी भी कंपनियां होती हैं जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करती, ठीक है। हाँ सुनो, इन द केस ऑफ अ कंपनी नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर प्रॉफिट, नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस प्रॉफिट, इनको ऐसी कंपनी को कहा जाता है दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि मंदिर हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोचिंग सेंटर्स हो गए। कोचिंग सेंटर्स तो इसके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि आजकल कोचिंग सेंटर वैसे आ भी सकते हैं, ठीक है ना। स्कूल कॉलेजेस आ जाते हैं आपके, हॉस्पिटल आ जाते हैं आपके, आपका क्रिकेट एकेडमी आ जाता है, आपका क्लब आ जाता है, ये अंदर आ जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, ये सेकंड पॉइंट के अंदर, ठीक है। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शैल बी लेड बिफोर द कंपनी। तो पहले बातचीत कर लेते हैं आपस में, है ना, कि अब भैया अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम, चलो आओ बातचीत कर लें एक दिन किसी दिन कंपनी में, है ना, ऐसे करके, ठीक है। फिर बनाते हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस नहीं कर, प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, वो लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा सा टाइम हमने ज्यादा दिया। थर्ड पॉइंट देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। The period to which the account relate is referred in the Companies Act as a financial year. The period to which the account, अब जो रिलेशन है, अकाउंट का रिलेशन किससे? इज रेफर्ड इन द कंपनीज एक्ट एज अ फाइनेंशियल ईयर। वो जो हमने अकाउंट बनाया उसका संबंध किससे है? फाइनेंशियल ईयर से। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर हमने कितना कारनामा किया, कितना कमाया, कितना गवाया, वो सारी बातें हम कहां लिखेंगे? फाइनल अकाउंट में, है ना। द पीरियड टू विच द अकाउंट, जो रिलेट करेगा किस चीज को, इज रेफर्ड टू इन द कंपनीज एक्ट एज फाइनेंशियल ईयर, जो भी हमने फाइनेंशियल ईयर में कारनामा किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन अब हम देखेंगे फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट। यार हमको ना बचपन से बोला जाता है बैलेंस शीट से ना सारी चीजें बताई जाती हैं, मतलब बचपन से तो नहीं, 11th क्लास से बोला जाता है, जो कॉमर्स लेते हैं और अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उनको बोला जाता है बैलेंस शीट से सारी चीजें समझ में जाती हैं, सारी चीजें। ऊपर आज तक ने किसी ने बैलेंस शीट बनाना सिखाया नहीं, तो मैं बता देता हूं आपको बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। एवरी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। यह आपने हर जगह सुना होगा कि बैलेंस शीट जो होती है कंपनी की, वो उसकी असलियत बता देती है कंपनी की। कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में, कंपनी आगे डूबेगी या आगे उभरेगी, ये सारी बातें बता देती है बैलेंस शीट। एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसे ही फाइनेंशियल खत्म होता है। अच्छा बताओ फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 31 मार्च को। अच्छा शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को। तो जिसको नहीं पता था उसको भी समझ में आ गया। चलो वैसे मेरे को नहीं लगता कि किसी को
नहीं पता होगा, क्योंकि बीकॉम सेकंड ईयर में आता है ये सब्जेक्ट, और कुछ लोगों को ये बीकॉम थर्ड ईयर में आता है, कुछ लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी दे देते हैं। ठीक है, चलो। और बाकी एमकॉम एमबीए वाले हो तो वो तो सब जानते ही हो आप। चलो, द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा ऑफ द कंपनी एक्ट, इट मे बी मेंशन एज अंडर। तो ये जो बैलेंस शीट में अब आपको दिखाने जो जा रहा हूं ना, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये कंपनी एक्ट के प्रोफॉर्मा के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, जो बैलेंस शीट में आपको दिखाऊंगा। चलो, अब मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूं, और आपको, आप चाहो तो बना सकते हो बैलेंस शीट, और आप चाहो तो मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, जो कि मैं व्हाट्सएप पर दूंगा, और उसका मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में आपको दे दिया है। चलो देखो बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं। ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखो, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये शेड्यूल लिखा है 6, इसको कोई वीआई मत समझ लेना। ठीक है ना, ये शेड्यूल लिखा है 6, और पार्ट 1 ये रोमन में लिखा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना, शेड्यूल 6 पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, देखो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, सारी चीजें देख लो। ये तो बुक में ही रहता है, वैसे तो बुक में दिया जाता है, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, पूरी की पूरी उठा के तो आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ना, ये हेडिंग होती है, होते ना फिक्स्ड एसेट, तो पूरी एसेट के बारे में लिख दिया है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर पूरे रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में लिख दिया। ऐसा सिक्योर लोन में कौन कौन आता है, लोन्स एंड एडवांसेस में कौन कौन आता है, सारी बातें इसके अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ना, सबसे गलत काम किया है। वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत तो लगती है यार, है ना। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे कहां से ले सकते हैं, व्हाट्सएप से ले सकते हैं। रुको जाओ मत, ये यहां तक नहीं, अभी थोड़ा सा और बाकी है। तो ये हमारी जो बैलेंस शीट थी वो पूरी हो गई, और हमारा वीडियो भी पूरा हो गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहा है, थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो यहाँ तक देख रहा हो, यदि उसको समझ में आया हो, तो कमेंट कॉलम में ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, इसी के साथ साथ आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ की रेट 5 रुपीज़ है। आप मेरे को पेमेंट करेंगे, देन स्क्रीनशॉट आप मेरे को व्हाट्सएप पर बताएंगे, और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में है। थैंक यू।